सुबह के 9 बज रहे थे। संडे की वजह से सब अभी तक सो रहे थे। मैंने अनिरुद्ध को तीसरी बार झकझोरा, पर वो बार-बार उठकर वापस लेट जाता। मेरे पास कोई अच्छा कपड़ा पहनने को नहीं था, या फिर यूँ कहूँ, मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा था। मैं भागकर सैंडी के रूम में गया। उसके कुछ कपड़े मुझे पसंद आए। मैंने परफ्यूम से कुछ छींटे उस पर फैलाई, जैसा टीवी ऐड में दिखाया जाता है। स्प्रे मारने से कैसे लड़कियां पीछे पड़ जाती हैं, पर मुझे बस एक लड़की को इम्प्रेस करना था। मैंने अनिरुद्ध से कुछ पैसे मांगे। वो पैसे देने के बाद फिर सो गया। इतनी तैयारी तो मैंने तब भी नहीं की थी, जब मैं जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने गया था। मैं अपने टाइम से आधे घंटे पहले ही पहुंच गया। स्टूडेंट मॉल के चारों ओर लोग अपने में व्यस्त थे। कपल्स संडे का भरपूर मज़ा ले रहे थे। मैंने सबसे बीच वाली टेबल को सेलेक्ट किया, जो गेट के एकदम सामने पड़ता था, जहाँ से मैं आशी को आते हुए देख सकता था। वहाँ से आने वाले हर चेहरे में मुझे बस आशी का चेहरा ही दिख रहा था। इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी होती हैं और ये और भी कष्टदायक होती हैं जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे हों जिसे आप प्यार में हों। मैंने उसे कॉल लगाया। हाय, कहाँ हो तुम? बस 2 मिनट में पहुँच रही हूँ, सामने से आवाज़ आई। मेरे फ़ोन ने उस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। 10 मिनट बीत गए, पर वो 2 मिनट अभी भी नहीं बीते। मैं अपनी खाली समय को बिताने के लिए अपने पेन से टेबल पर एक कलाकृति बनाने लगा, जो ओम को दर्शाता है। मेरी नज़र उसे देखने के लिए तड़प रही थी। कब मैं उसे अपने सामने देखूंगा? मैंने ओम को आगे नमः शिवाय तक बढ़ाया। ओम नमः शिवाय मेरे टेबल पर अंकित हो गया। एक लंबे अरसे बाद मेरा इंतज़ार खत्म हुआ। वो मेरे सामने गेट से दाखिल हुई। उसने फुल नेक की कुर्ती और हाथ में चूड़ियों वाली ब्रेसलेट पहन रखी थी। आईलाइनर उसकी आंखों को शोभा बढ़ा रही थी। उसके बाल आज थोड़े घुंघराले थे। उसने लेट पहुंचने का पूरा उपयोग किया था। हाय, उसने हाथों से इशारा किया। मैं अपने चेयर से उठ गया। किसी रानी के सामने प्रजा को सम्मान देना ही पड़ता है। मैंने उसके लिए चेयर को पीछे खींचा। हैव अ सीट। थैंक यू। ऑन टाइम, हाँ, मैंने घड़ी देखते हुए कहा, जबकि वो पूरे 40 मिनट लेट थी। वो हंसने लगी। और क्या, तुम्हें पता नहीं, लड़कियां हमेशा देर से ही आती हैं। पर ये इंतज़ार मुझे पसंद था। अब मैं धीरे धीरे लड़कियों की आदत को समझने लगा था। बाकी सब कहाँ हैं? कौन सब? अरे अनिरुद्ध और तुम्हारे बाकी फ्रेंड, बर्थडे पार्टी है ना? आज बस तुम्हारे लिए पार्टी है, बाकी सब किसी और दिन। अच्छा, उसने शर्माते हुए अपने बालों को कानों के पीछे किया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा इतना सुंदर और चमकदार था, मानो कोई छू दे तो उस पे धब्बे पड़ जाएं। वो मेरे सामने बैठी थी। मैंने निश्चय किया कि मैं उसकी ओर नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं फिर से खोना नहीं चाहता था, और इस बार अनिरुद्ध भी नहीं था। मैंने उसकी ओर मेनू कार्ड बढ़ाया। वो उसमें खो गई और मैं उसे देखने में। उसकी आंखों की वो छोटी काली पुतलियां उन मेनू कार्ड पर ऐसे दौड़ने लगी जैसे मेरे दिल पर दौड़ती थी। फ्राइड राइस और कोल्ड ड्रिंक उसने अपनी पसंद बताई। मैंने फ्राइड राइस और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। इससे पहले मैंने अपना पॉकेट चेक किया। इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था। तुम्हें पता है आशी, हम यहाँ इस टेबल पर क्यों बैठे हैं? क्यों? उसने अपनी पतली भौहें मरोड़ ली।
क्योंकि ये सबसे स्पेशल है, मैंने कहा। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। पर मुझे तो सब सेम ही लग रही है। अपने मेनू कार्ड के नीचे देखो, मैंने इशारा किया। ओ वाओ, ओम नमः शिवाय। वो देखकर उछल पड़ी। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल टेबल, मैंने पलकें झपकाई। तो अब से ये मेरी फेवरेट टेबल है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ महंगी चीज़ों से किसी का दिल जीता जा सकता है। दिल जीतने के लिए तो बस दिल से किया गया एक छोटा सा काम ही काफ़ी होता है। तुम्हारा डांस बहुत अच्छा था, पता है। सारे लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। तुमने तो देखा ही होगा रिकॉर्डिंग में। देखा। डफर, तुमने तो बस मेरी रिकॉर्डिंग की थी, ग्रुप का तो था ही नहीं। मेरी सारी फ्रेंड गुस्सा हो रही। हाँ तो क्यों करूँ मैं सबकी रिकॉर्डिंग? तुमने ही तो कहा था अपनी रिकॉर्डिंग के लिए। पागल, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हमारा ऑर्डर आ गया। उसके नाजुक हाथ फ्राइड राइस को बड़ी सहजता से उठा रहे थे। उसके हाथ के बीच वाली उंगली में छोटा सा रिंग उसके हाथों की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। आनंद, तुम्हारे फर्स्ट ईयर रिजल्ट कैसा था? ऐसा लगा मानो किसी ने मुझे छुरा घोंप दिया हो। इतने अच्छे टाइम पर मैं अपने रिजल्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहता था। अच्छा था, बस मैथ में लग गई, मैंने कहा। सेम पिंच मेरी भी। ये हमारी मैच करने वाली दूसरी चीज़ थी। सब कॉलेज की फेस्ट की वजह से हुआ यार। क्लास बंक, प्रैक्टिस वगैरह वगैरह, उसने गिनाना शुरू किया। तुम्हें पता है मैं अपने कॉलेज की टॉपर थी, 12th तक, और यहाँ आकर, उसने मुंह बनाते हुए कहा। मैं हंस पड़ा। क्या हुआ? उसने मेरे हंसने का कारण पूछा। तुम्हें नहीं समझ आएगा, तुमने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया था? उसने पूछा। किया था ना, मैं ऑब्जर्व था। मेरा काम था लोगों को ऑब्जर्व करना, कौन क्या कर रहा है। अच्छा जी। हाँ, और अगर मैंने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया भी होता तो मैडम तुम्हारी रिकॉर्डिंग कौन करता? हा हा हा, वेरी फनी। ये बोलो, लड़कियों का ऑब्जर्वेशन मुझे पता है, लड़कों का। क्या तुम्हें ये नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मैंने मन में कहा। अच्छा, तुम्हें कॉलेज में कोई लड़की अभी तक पसंद आई? या वो मुझसे पूछ रही है कि मैं सिंगल हूँ या नहीं? बताओ ना। मैं उसकी ओर देखा। क्या मैं उसे बता दूँ? क्या क्या मुझे उसे प्रपोज करना चाहिए? पर शायद ये जगह सही नहीं है। मैं उसे बहुत स्पेशल तरीके से और बहुत स्पेशल जगह पर प्रपोज करूँगा, जो एक एंजल डिज़र्व करती है। वो मेरी आंखों के सामने हाथ फेरने लगी। मैं उसकी ख्वाब से बाहर आया। अभी तक तो नहीं, मैंने कहा। पर क्यों? इतनी लड़कियां तो हैं यहाँ, उसने शिकायत करते हुए कहा। और तुम्हें आराम से मिल सकती हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें मेरे जवाब का इंतज़ार कर रही थी। मुझे वो नहीं पसंद जो इतनी आसानी से मिल जाए। मेरे लिए बस वो एक होगी जो मेरी ज़िंदगी होगी, जो बस मेरे लिए बनी होगी। उसका हर गम मेरा होगा, उसके चेहरे से ही मेरा सवेरा होगा। वो मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने नज़रें झुका ली। सो स्वीट, उसने मेरा डायलॉग ख़त्म होने के बाद बोला। कितनी लकी होगी वो। उसने अपने बालों की लट को पीछे किया। क्या वो मेरी इतनी सी बात को नहीं समझ सकती? कैसे कहूँ कि वो लकी तुम ही हो? क्या उसके बालों की ये लट उसके कानों तक पहुंचकर मेरी सिफारिश नहीं कर सकते? कहाँ खो गए मिस्टर? बिल आ गया, उसने मेरी चुटकी लेते हुए कहा। हम स्टूडेंट मॉल के बाहर आ गए, अपनी पहली डेट के बाद, जो बस मेरी कल्पना में था। तुम्हें पता है, तुमने जो मिठाई का वीडियो बनाया था, मैंने दीदी को दिखाया। उन्हें बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में भी बताया। रियली? मैंने उछलते हुए कहा।
जब कोई लड़की अपनी फैमिली से किसी लड़के के बारे में बातें शेयर करने लगे तो इसका मतलब कुछ पॉजिटिव ही होता है। हाँ, पर अब तुम्हें एक और वीडियो बनानी है। मेरे चाचा की लड़की है, उसकी वीडियो। अभी वो 4 महीने की है। अब मुझे उसकी तारीफ करने का असली मतलब समझ आया। और वीडियो बेस्ट होनी चाहिए। और ही डोंट मिस यूज इट, ओके? उसने उंगली दिखाई। व्हाट? डू यू थिंक मैं मिसयूज कर सकता हूँ? नेवर, आई कैन बिलीव यू, उसने कुछ सोचने के बाद कहा। अगर कोई इंसान आपसे अपनी हर बात शेयर करने लगे तो यकीनन उसे आप पर विश्वास है। हम पैदल चलते हुए उसके हॉस्टल के नज़दीक आ गए। आशी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैंने उसे रोकते हुए कहा। मैं बोलने की हिम्मत जुटाने लगा। क्या मुझे उसे अभी प्रपोज करना चाहिए? अब तो वो मुझ पर विश्वास भी करने लगी है। कैसे कहूँ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ? आशी, आई विल नेवर ब्रेक योर बिलीव, मैंने कहा। हे भगवान, आई नो डफर, कहते हुए वो आगे बढ़ने लगी। मैं वहीं खड़ा रहा। क्या वो सब जानती है? आशी, आशी, मैं फिर से उसके पीछे भागा। वो रुक गई। हाँ बाबा, मुझे पता है मेरा नाम आशी है, पर आगे भी बोलोगे कुछ? उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा। मैं ये कह रहा था कि तुम्हारा हॉस्टल आ गया। वो हंस पड़ी। बुद्धू, मुझे भी पता है। चलो, फिर कल मिलते हैं। और हाँ, वैसे अच्छा ट्रीट था। मेरी तरफ से पीहू को एक बड़ी सी किस्सी देना। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। आंचल की तबीयत खराब है, वो अकेली होगी। बाय। उसने अपना हाथ हिलाया। वो जाने लगी। मैं बस उसे जाता हुआ देखता रहा। मैं आज फिर से अपने दिल की बात बताने में नाकाम रहा। अगर ये मुझसे प्यार करती है तो एक बार पलटेगी। मैंने शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग अपनाया। वो अंदर जा रही थी। पलट, पलट, पर वो नहीं पलटी। देखा, सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं, मेरे अंदर के मिस्टर निगेटिव ने कहा। अबे, जो धीरे धीरे हो वही तो प्यार है। और पलट कर देखना इज नॉट एनी काइंड ऑफ लव सिग्नल, मिस्टर पॉजिटिव ने कहा। और मैंने मिस्टर पॉजिटिव की बात सुनी, क्योंकि लोग कहते हैं हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए।